अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। किंग बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में पहली जीत जो है वो रजिस्टर कर ली और वो शानदार जीत जो है उनको पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मजबूत टीम मुल्तान सुल्तान के खिलाफ उनके होम ग्राउंड में जो है वो मिली है। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को एक कांटेदार मुकाबले के बाद जो है वो 5 रन से शिकस्त दे दी है। ये जीत पेशावर ज़ल्मी के लिए जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में बने रहने के लिए जो है वो बहुत जरूरी थी, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ऑलरेडी अपने पहले 2 मैच जो है वो हार चुकी है। इस मैच का फैसला जो है वो आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पर हुआ और इफ्तिखार अहमद जो कि पिछले मैच के हीरो थे वो इस मैच में अपनी टीम की नैया को पार नहीं लगवा सके और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नवील उल हक जो है उनने शानदार बॉलिंग से जो है वो पेशावर ज़ल्मी को पहली जीत जो है वो दिलवा दी है। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट्स के नुकसान पर 20 ओवर में 179 रन जो है वो बनाए थे और 180 रन का टारगेट मुल्तान सुल्तान को जीतने के लिए दिया था और ये टारगेट जो है वो इस विकेट पर काफी बेहतर टारगेट था और एक जो है वो डिफेंडेबल टारगेट था और वही चीज जो है वो साबित हुई जब मुल्तान सुल्तान की टीम पूरी जो है वो 20 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 174 रन पर ढेर हो गई और पेशावर ज़ल्मी एक शानदार मुकाबले के बाद जो है वो 5 रन से जीत गई है। नवीन उल हक ने अपने पहले ही मैच में जो है वो अपनी छाप छोड़ दी और आखिरी ओवर में इफ्तिखार अहमद जैसे प्लेयर को आउट करके पेशावर ज़ल्मी को एक बड़ी जीत जो है वो और मच नीडेड जीत जो है वो दिलवाई है। पेशावर ज़ल्मी के 180 रन के जवाब में जब मुल्तान सुल्तान के ओपनर और कप्तान बैटिंग करने के लिए आए तो पिछले मैचेस के हीरो मोहम्मद रिजवान जो है वो 0 पर आउट हो गए और पेविलियन लौट गए, जो कि मुल्तान सुल्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की जीत में हमेशा उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान का जो है वो अहम रोल होता है और मोहम्मद रिजवान जो है वो दूसरे ही ओवर में ल्यूक वुड के हाथों जो है वो आउट होकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद मुल्तान सुल्तान के जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है यासिर खान ने पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स का जो है वो डटकर मुकाबला किया और उन्हें चार्ज करना शुरू किया और उन्हें अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा किया, अच्छी बाउंड्रीज और अच्छे चौके छक्के लगाए, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक बैटिंग कर नहीं पाए और सिर्फ 43 रन के इजाफे से जो है वो पेविलियन लौट गए। उसके बाद जो है वो डेविड मेलान जो कि अमूमन जो है वो एज ए ओपनर खेलते हैं, कल वो जो है वो नंबर 4 पर आए और उन्हें आते ही जो है वो अटैक करना शुरू कर दिया और कल की इनिंग खेली। उन्हें 25 बॉल पर 52 रन की जो है वो एक जारहाना इनिंग खेली जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे और उनने काफी हद तक जो है वो मैच को मुल्तान सुल्तान के हक में कर दिया था और लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान जो है इस मैच को आराम से जीतने जा रही है, लेकिन डेविड मिलान की विकेट के बाद जो है वो मुल्तान सुल्तान का जवाल भी शुरू हो गया और उनके विकेट्स जो है वो लगातार गिरने लग गई। लेकिन अभी ड्रामा जो है वो खत्म नहीं हुआ था और एक बार फिर जो है वो दिलचस्प मोड़ तब आया जब उसामा मीर ने जो है वो 2 बॉल्स पर 2 छक्के मारकर जो है वो मैच को सनसनीखेज बना दिया और तीसरा छक्का मारने की जो है वो चक्कर में उसामा मीर अपनी विकेट जो है वो गंवा बैठे। उसके बाद मुल्तान सुल्तान की जो आखिरी उम्मीद थी वो थी इफ्तिखार अहमद, जिनने पिछले मैच में लाहौर कलंदर के खिलाफ जो है वो 30+ रन की कमाल की जो है वो इनिंग खेलकर लाहौर कलंदर को जो है वो शिकस्त का मुंह दिखाया था। तो इस बार जो है वो अपनी टीम को जितवा नहीं पाए, इस दफा कुदरत को कुछ और मंजूर था और आखिरी ओवर में जब मुल्तान सुल्तान को आखिरी 2 बॉल्स पर सिर्फ और सिर्फ 6 रन दरकार थे तो और नवील उल हक जो है वो बॉलिंग कर रहे थे तो नवील उल हक ने जो है वो इफ्तिखार अहमद को आउट कर दिया और आखिरी बॉल पर जो है वो शाहनवाज धानी भी जो है वो बोल्ड हो गए और इस तरह जो है वो पेशावर ज़ल्मी की टीम ने ये कांटेदार मुकाबला, ये नेल बाइटिंग मैच जो है वो 5 रन से जीत लिया। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग करते हुए उनके ओपनर साइम अयूब जो है वो आज बिल्कुल टोटली ऑफ द कलर दिखे, उनने सिर्फ 7 रन बना के आउट हुए। हसीबुल्ला ने थोड़ा आए जब हसीबुल्ला ने अपना जलवा थोड़ा सा दिखाया और 18 बॉल्स पर जो है वो उन्होंने 37 रन बनाए, लेकिन वो भी 37 रन के इजाफे से जो है वो पेविलियन लौट गए। बाबर आजम भी जो है वो बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए और सिर्फ 31 शायद या 32 रन की जो है वो इनिंग खेलने के बाद उसामा मीर के हाथ में आउट हो गए और बाबर आजम का काफी मसला चल रहा है कि स्पिनर जो है वो उनके लिए काफी जो है वो मुश्किल क्रिएट करते हैं। तो कल भी वो उसामा मीर के हाथों जो है वो आउट हो गए और बाबर आजम से जो उम्मीद की जा रही थी कि वो बड़ी इनिंग खेलेंगे वो कल बड़ी इनिंग खेलने में कामयाब नहीं हुए। पॉल वॉल्टर भी जो है वो 16 रन की बर्क रफ्तार जो है वो इनिंग खेलकर आउट हो गए। मोहम्मद हारिस जो है वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। रोमन पावल जो है वो अच्छा चार्ज कर रहे थे लेकिन वो भी 21 रन पर जो है वो कैच आउट होकर पेविलियन लौट गए और पेशावर ज़ल्मी ने 20 ओवर में जो है वो 179 रन जो है वो बनाए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और मुल्तान सुल्तान की अगर बात की जाए तो
मुल्तान सुल्तान की तरफ से मोहम्मद अली, उसामा मीर और डेविड विली ने जो है वो 2-2 विकेट्स हासिल की हैं, जबकि दानी और अब्बास हफीदी के हाथ में जो है वो 1 विकेट आई है। तो